नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया वॉइस ऑफ नेशन। हम लोगों के बीच में सरदार सेना के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता आए हुए हैं। आइए मैं आप लोगों को उनसे बातचीत कराता हूँ। सर, यहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या में धरना दे रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए आप धरना दे रहे हैं? पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम एडवोकेट अशोक प्रजापति। मैं एक किसान नेता बनारस से, बनारस की पहचान। आज लाल बहादुर शास्त्री घाट पे, जो कचहरी के बगल में है, यहाँ पे पेट्रोल डीजल और महंगाई की मार और संवैधानिक पद पर बैठे हुए एसीपी करछना का छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ हम लोग आज धरना दे रहे हैं। और धरना के माध्यम से हमें ज्ञापन राज्यपाल जी को देना है, जिलाधिकारी के माध्यम से। हमारे जिलाधिकारी महोदय या एसीएम आएंगे, कोई पत्र लेगा, हम देंगे। और यह आपको बताना चाहते हैं, आज पूरे देश की स्थिति आप देखा जाए तो पूरा देश महंगाई की से मार से त्रस्त है। डीजल पेट्रोल की क्या स्थिति इस समय, क्या जरूरत है भारत में इस समय, इसकी आप पूरा देश दे लेगा। गैस सिलेंडर में आज पूरा देश लाइन में खड़ा हुआ है। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संसदीय क्षेत्र है, बनारस की जनता 2014 से जब से इनको सत्ता में बैठाई है, ये पूरे देश को लाइन में खड़ा करने का काम किए हैं। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे लॉकडाउन का मामला हो। आप जीएसटी के मामले में भी आप देख लिया जाए तो ये इनकी स्थिति, यह देश की जनता को सत्ता में आने के बाद हमेशा रोड पे खड़ा करने का काम किए हैं। और कहीं भी किसी भी प्रकार की जनता की समस्या का समाधान करने वाली सरकार नहीं है। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। देखिए, इनका नारा था 400 के पार, आपने देखा होगा पिछली बार। तो ये आप जो ये नारा था, जो इनकी बहुत ज्यादा सोच थी, अहंकारीवादी नीति थी, लोकतंत्र में कुचल के राजतंत्र अपनाना चाहते थे, ये जनता ने नकार दिया। और उत्तर प्रदेश 2027 में पूरी जनता इस सत्ता के खिलाफ जा रही वोट देने लिए, और इनकी विदाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज कोई भी जनता से, आम जनमानस से पूछ लीजिए, क्या बीजेपी को कोई वोट देना चाह रहा है? आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति आप जान जाइए। ये सबसे बड़ी झूठी पार्टी है और सबसे बड़े झूठबाज इनके कार्यकर्ता होते हैं। आम गांव में चले जाइए, अब महिलाएं दौड़ा रही हैं उनको, क्योंकि गैस सिलेंडर में महिलाओं को मैं ही बता दे रहा हूँ, मैं 20 दिन से बुकिंग कर रहा हूँ, बुक नहीं हो रहा है। क्या गैस सिलेंडर की व्यवस्था है आपकी? आप अपने इजराइल और अमेरिका को खुश करने के लिए, आका को खुश करने के लिए आपने क्या कार्य किया? अपने ईरान जैसे देश को, जो आपके मित्र देश रहे, रूस जैसे देश को आप लोग क्या कर रहे हैं? उनको उससे दुश्मनी ले रहे हैं। तो आपके जितने पड़ोसी देश हो, चाहे मित्र देश हो, सब आपसे दूर जा रहे हैं। आपकी कोई विदेश नीति नहीं है, आपकी फेल्योर नीति है, आपकी व्यक्तिगत नीति है। और खासतौर से मैं बनारस की बात कर दे रहा हूँ। बनारस में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र में बनारस के किसानों जिस तरह से जमीन पर डाका मारने का यह काम कर रही है, आपको संसद में आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी के जो सांसद रहे हैं संजय सिंह ने कहा कि 4200 एकड़ जमीन जबरदस्ती बनारस के किसानों की हड़पने का काम करें। चाहे आप चले जाइए सारनाथ में वैदिक सिटी का मामला ले लीजिए, गंजारी में चले जाइए स्टेडियम में अर्बन सिटी के नाम पे, हरंगुआ में चले जाइए वर्ल्ड सिटी के नाम पे, काशी द्वार के नाम पे पिंडरा का क्षेत्र। ये कहने का मतलब किसानों के 2013 कानून का बिना पालन करने ही जबरदस्ती, इसलिए सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल जी के नेतृत्व में आज एक दिवसीय धरना केवल शास्त्री घाट पर ही नहीं, पूरे बनारस नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में यह कार्यक्रम चल रहा है कि इस महंगाई के मार से, अब डीजल पेट्रोल की मार से, गैस सिलेंडर की त्रासदी से, और एसीपी सुनील सिंह जो करछना के हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, वो छात्र नेता संदीप कुमार पटेल कोई अकेला छात्र नहीं है, उसके साथ सारे बहुजन साथ में खड़े हैं, सारे लोग हैं। संवैधानिक पद पे बैठते हुए भी आप जिस तरह से आप धमकी जैसा वायरल हो रहा वीडियो, आपको ऐसे मुख्यमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और उनका तुरंत बर्खास्ती करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़क पे आके सदन घेरने का भी काम करेंगे। यदि हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम बनारस में जाम करने का भी काम करेंगे। ऐसे ऐसे जो अधिकारी हैं, क्या इन्हें सत्ता संरक्षण करती है, देती है, तब ये ऐसे ऐसे बोलते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जिसकी सरकार है, बाबा जी की सरकार है, मैं तो कहूंगा कि बाबा जी चीलम की सरकार है, मस्त है, मदमस्त है, गांजा पूरे देश में पकड़ा जा रहा है, इनके अधिकारी एकदम बेखौफ हैं और देख रहे थानों से गांजा पकड़ के आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, ये सत्ता का इनको कहीं ना कहीं संरक्षण है। सत्ता का संरक्षण नहीं होता तो इस तरह से इनको बोलने की जो जो व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए जो प्रशासनिक अधिकारी है बेलगाम हो चुके हैं और इनको कोई भी मुख्यमंत्री जी का जो उनके गाइडलाइन आते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने मन से करना चाहते हैं। क्या ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं? देखिए, ऐसे बोल रहे हैं तो यदि संविधान को मानने वाले लोग होते तो एसीपी जी का ऐसा व्यवहार नहीं होता। तो मैं कहना चाहता हूँ मीडिया भाई, पत्रकार भाई,
आज आपके जमाने में यह देश लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है आप लोग को। यह मोदी सरकार आ गई कि आपको भी गोदी मीडिया कहा जाने लगा। 2014 से पहले किसी भी मीडिया को जो लोकतंत्र का स्तंभ चौथा स्तंभ था उसे कभी गोदी मीडिया नहीं कहा जाता। तो आप समझ जाइए कि अब भारत में क्या हो रहा है। तो पूरी जनता 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा जी की सरकार को विदाई करने वाली है और 2029 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बनारस से विदाई करने। बनारस के लोग उनको देकर वोट परेशान है। आप देखें पिछले दिनों में माता अहिल्याबाई होलकर जी का मणिकर्णिका घाट पर किस तरह से मूर्ति के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। आज देख लीजिए दाल मंडी में किस तरह से तोड़ी जा रही है, उनकी जमीनों को व्यापारी मजदूर सब सारे कौन सा ऐसा वर्ग है जो इनसे परेशान नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से आम जनमानस से आप किसी से पूछ लीजिएगा, जाइएगा किसी कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहती है। यह झूठा पार्टी है और सब लोग इसकी हकीकत अब जान चुके हैं और सारे समाज के लोग इनके खिलाफ आज वोट करने के लिए तैयार है। जब भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं करता है तो ये सत्ता में आती कैसे है? भैया मैं आपसे कह तो रहा हूँ ये सत्ता में आए नहीं है। सत्ता में आने का इन लोगों का जो तरीका है उस पर जनता समझ गई है और 2027 में यह बदलने वाली है सरकार। आप देख लीजिएगा पूरा सत्ता परिवर्तन के लिए पूरा समाज, पूरा जाति समुदाय के हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ वोटिंग करने जा रहे हैं। पत्रकार भाई आप देख लीजिएगा 2027 में जिस तरह से आर.एस. पटेल जी अपनी कारवां को लेकर चल रहे हैं, लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरदार सेना आई है, नई रोशनी लाई है, तो एक आम जनमानस के अंदर सरदार पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल की तरफ लोगों की निगाहें बनी हुई है। तो ये परिवर्तन की एक लहर है, परिवर्तन होने जा रहा है। पत्रकार भाई आप देख लीजिएगा आम जनमानस को इससे लाभ मिलने वाला है। 2027 में कहीं भी इनकी सरकार बनने नहीं जा रही। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपका और अपने जितने भी हमारे धरना में प्रदर्शन में बैठे हुए हैं सत्यनारायण भैया जी हैं और यहाँ के सरदार सेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग का मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे छोटे भाई लच्छू पटेल जी, इनका बड़ा सहयोग हमारे जीवन में रहता है। इनके एक कहने पे मैं कहीं भी चलने के लिए तैयार रहता हूँ। नेक और ईमानदार सरदार सेना का एक ऐसा सिपाही जो दिन रात इसको आगे बढ़ाने के लिए चुनने का काम करते हैं। कानून के स्तर से हम लोग भी लड़ने का काम करते हैं। जितनी भी कानून की व्यवस्था होगी हम लोग सरदार सेना को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं और डॉक्टर आर.एस. पटेल जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध है। बहुत अच्छे इंसान है और जनता की आवाज को उठाने के लिए जितने भी समाज में उनके साथ प्रहार होता है, अभी बरेली की घटना को देख लीजिए, शिवा पटेल, निर्मल भट्टा को देख लीजिए, शिवम के, तो उन सबकी आवाज उठाने का कार्य सरदार पटेल जी के विचारों पर चलने वाले डॉक्टर आर.एस. पटेल जी करते हैं और उनकी तरफ सबकी निगाहें बनी हुई है। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।